राजधानी जयपुर में सोमवार को यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन किया और इसमें देश और विदेश के इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रदेश के उद्योगों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और इसका पीएम मोदी ने अवलोकन भी किया। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन का उद्देश्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है और साथ ही प्रदेश के उत्पादों को विश्व स्तर पर अपनी पहचान दिलाना है। और इस दौरान ये समिट जो है 11 नवंबर तक चलने वाली है, लेकिन जिस तरीके से लोगों को इस समिट के फायदे होने की बात लगातार कही जा रही है, उसको लेकर कई लगातार बड़े सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष भी इस पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। आज का हमारा विषय भी इससे जुड़ा है। विषय है, क्या राजस्थान में रोजगार की समस्या दूर करेगा राइजिंग राजस्थान? तो विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के रूप में जुड़ी हैं सारिका चौधरी। सारिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू सो मच। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता के रूप में मेरे साथ जुड़े हैं सीएल यादव। यादव जी, कैसे हैं आप? स्वागत है फाइन आपका सर। फाइन। जी, थैंक यू। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और आज का जो हमारा विषय है रोजगार की समस्या को लेकर, उसको चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ओपनिंग नोट के साथ शुरुआत करेंगे। सारिका जी, आपके साथ में क्या कुछ कहेंगी? देखिए, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है 9, 10, 11, और इसका आगाज कल राजस्थान की धरती पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका आगाज किया। और इतना शानदार आगाज रहा कि इस आयोजन के शुरू होने से पहले लगभग 20 लाख करोड़ जो है एमओयू राजस्थान की सरकार ने अलग अलग निवेशों के साथ में जो है अलग अलग कंट्रियों में जाके देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर भी किया। और निश्चित तौर पे राजस्थान की धरा को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके का वातावरण आपने कल देखा गौरव में उपस्थिति के अंदर देश के नरेंद्र मोदी जी के सामने हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने जो है अडानी ग्रुप ने है, और इसके अलावा आपने देखा अनिल अग्रवाल जी ने देखा, हिंदुजा ग्रुप के मालिक ने देखा, करण अडानी ने जिस तरीके के मजबूत वातावरण को बांधा, और उन्होंने ये भी संभावना जताई कि ऑलरेडी जो है काफी घरानों ने ये कहा भी कि हमारे राजस्थान के अंदर चाहे महिंद्रा सेस का हो, बिरला ग्रुप का हो, ये इस तरीके की बड़ी बड़ी जो कंपनी है काफी समय से राजस्थान के अंदर काम तो कर ही रही है। लेकिन इस जी सरकार के आने के बाद में उनको उनमें कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ा है, और वे चाहते हैं कि हम इसमें निवेश की पूरी संभावनाएं जताई है, और काफी हद तक उन्होंने जाके एनर्जी भी किया है। कल आपने देखा कि हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी आए, सोलर एनर्जी के अंदर जो उन्होंने 200 करोड़ का जो है साइन करके भी आए कि यहाँ आने से पहले मैं राजस्थान की धरा को जो है 200 करोड़ का एमओयू वो साइन करके आया राजस्थान के साथ में। तो इस तरीके का जो वातावरण तैयार हुआ है, निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं, युवाओं को इतना बड़ा जो रोजगार मिलने जा रहा है, निश्चित जी तौर में ये फायदेमंद रहेगा। और ये राइजिंग राजस्थान जो है फर्स्ट टाइम एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के साथ में इसकी शुरुआत हुई है। मुझे और मेरी पार्टी को पूरा विश्वास है कि राजस्थान की जनता को इसके निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। जी सारिका, क्या कुछ कहेंगे यादव जी ओपनिंग नोट में? मैडम, जो भी प्रधानमंत्री जो तमाम जो गेस्ट आए उनका हम स्वागत करते हैं राजस्थान की धरती पर। और जो 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की बात कर रहे हैं, ये सारे जी दावे खोखले हैं। कल एक मंत्री कह रहे थे, कैबिनेट मंत्री केंद्र के, कि हम 2 घंटे में दिल्ली पहुंचा देंगे। ऐसा ही वादा एक 2014 में एक परिवहन मंत्री जी आए थे, गडकरी साहब, वो कह के गए थे कि मैं 1 साल में दिल्ली जयपुर हाईवे को 6 लेन का बना दूंगा। वो आज तक गडकरी जी का इंतजार कर रहा है कि गडकरी जी कहाँ गुमशुद की रिपोर्ट भी दर्ज करवानी पड़ेगी शायद, अब तो ऐसा लगता है। और जो टोल के नाम पे जो लूट मचा रखी है इन्होंने, वो हालात है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात है, अमृतसर जामनगर जो हाईवे बना है इन्होंने, मोदी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम था, उसमें कितने खड्डे हैं शायद आप सोच नहीं सकते। कि वो छलनी होती है ना, बेहतर छेद वाली, वो भी शर्मा जाती है। ऐसे ही इन्होंने हाईवे बनाए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना, जिसमें जयपुर से लेकर के दिल्ली तक, जो दौसा से लेकर के दिल्ली तक जिसमें खड्डे हैं, जो दुर्दशा है हाईवे की। गडकरी जी जी कहते हैं कि मैं गाड़ी में चाय का कप लेकर के चलूंगा और वो छलक जाए तो मैं उसको ठेकेदार को लाइन हाजिर कर दूंगा। और अभी कितना बेशर्मी का स्टेटमेंट था गडकरी जी का इस रोड को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, ठेकेदारों को लेकर के। वो तो ये जुमले हैं, इनके हकीकत में कुछ नहीं है। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो एमओयू है उनमें 60 से 70% सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। सोलर एनर्जी में दो खबरें मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं दर्शकों को, कि जो 1 मेगावाट पे जो पहले कॉस्टिंग आ रही थी
करोड़ रुपए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जुमलों के कारण से वो 3 करोड़ रुपए की जो कॉस्टिंग है पर मेगावाट, वो 3.5 करोड़ पर मेगावाट हो गई। और इससे रोजगार कितना मिलेगा? ये जुमले दे रहे हैं हम 10 लाख करोड़ का रोजगार देंगे, हम 50 लाख का रोजगार देंगे, लेकिन 1 मेगावाट में 4 लोगों को, और वो भी सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को रोजगार मिलेगा। और सबसे भयावह स्थिति इस मरुस्थल के प्रदेश के लिए जो होने वाली है, पेड़ों की कटाई होगी, पर्यावरण असंतुलन होगा, और जो पानी की बर्बादी हो रही है, अभी वर्तमान में करीब करीब 3 लाख लीटर पर वीक पानी की बर्बादी हो रही है इन सोलर प्लांट्स के ऊपर। तो आने वाले समय में जिस प्रकार इस डेवलपमेंट का जो सोलर प्लांट लगेंगे, उसका फायदा तो राजस्थान को नहीं मिलना, लेकिन उसकी दंश राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ेगा। एक और बात कहता हूँ, ये जुमलों की सरकार जब आई थी, मैनिफेस्टो इनका आया था, तो कह के आए थे कि साहब हम 27 रुपए गेहूं पे एमएसपी देंगे, किसानों को 12,000 रुपए की सम्मान निधि देंगे, दी क्या इन्होंने? सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,500 रुपए देंगे, दी क्या? रोजगार के हालात ये है कि वैकेंसी निकालते हैं और यू टर्न लेते हैं, सफाई कर्मचारियों तक की भर्ती नहीं कर पा रहे, मेडिकल ऑफिसर्स तक की भर्ती नहीं कर पाए, यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं, सर्कस चल रहा है, जैसे सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। कल एक और बड़ा इस देश के लिए अपमानित करने वाला पल था, जब देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा था हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, और एक सेठ जिसकी सारी भाजपा और उसके मंत्री और संतरी दलाल बन के बैठे हैं, वो बैठा होता, पूरे जो भी पंडाल था, वेन्यू था, उससे बाकी सारे लोग खड़े थे। ये इस देश के लिए इन्होंने जो लोकतंत्र था, जो एक प्रोटोकॉल होता था, उस प्रोटोकॉल की अडानी ने जिया उड़ा के रखी, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल पा रहे। और रही बात, एक अडानी जी दावा करके गए 6.5 लाख करोड़ रुपए का मैं निवेश करूंगा। अडानी जी ने बहुत किया, इस देश को बदनाम करने का काम किया। 7,000 मेगावाट का जो इन्होंने टेंडर लिया था, इनके यानी गोदी कंपनी सेकी के द्वारा, उसमें क्या हुआ, इस देश की क्या इज्जत तार तार हो रही है विदेशों में। वो एक एफबीआई तक को इनको गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ा इनके सेठ के लिए। तो ये जी संसार सारिका करने जी, वाली बड़े हालत आरोप लग रहे हैं जी, सारिका जी बड़े आरोप लग रहे हैं बीजेपी पार्टी पर, क्या कुछ कहेंगे? इवन राइजिंग राजस्थान की अगर बात की जाए, तो जिस तरीके से अभी यादव जी ने अपनी बात रखी कि पीएम मोदी का आगमन हुआ, उस समय कुछ लोग बाकी बैठे हुए भी अव्यवस्था नजर। का आलम तो सब देख ही रहे, कल के अव्यवस्था का आलम, आज की अव्यवस्था का आलम तो पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा जी देश जी, देख रहा है कि क्या लौटेंगे लौटेंगे राजस्थान यादव करे। जी, आप तक लौटेंगे। सवाल एक बार सारिका जी से कर लेते हैं। तो सारिका जी, देखिए लगातार राइजिंग राजस्थान को लेकर जिस तरीके से बड़े सवाल उठ रहे हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के जो नेता हैं, जो पूर्व मंत्री भी रहे, वो लगातार इस तरीके की बातें करते हुए आ रहे हैं कि सड़कों की गंदगी को सफेद पर्दे लगाकर छुपाने का काम बीजेपी ने किया है, विकास नहीं होगा, और केवल ये एक जुमलेबाजी है, राइजिंग राजस्थान एक जुमलेबाजी की तरह है। देखिए, मेरे साथी प्रवक्ता ने बोला अभी, मैं उन पूर्व बातों का खंडन करती हूँ, क्योंकि पिछली सरकार का जो भी कार्यकाल रहा वह राजस्थान की जनता ने बेखूबी देखा है। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ अपनी सरकार को बचाने का काम किया है। और रही बात इस वर्तमान सरकार के अंदर, दोनों से बिरला तो जी की बचाना ही सरकार पड़ेगा ने पिछले मैडम। 1 वर्ष के अंदर जो इस तरीके के ऐतिहासिक कार्यकाल किए हैं, वो राजस्थान की जनता ने बेखूबी देखा है। तो आप ना बताएंगे तो ज्यादा अच्छा हो। और रही बात सड़कों के जंजाल की, तो सड़कों का निर्माण जिस तरीके से राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कों की जो कनेक्टिविटी आज बड़े बड़े नेशनल हाईवे व भारतमाला जिस तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, वो राजस्थान की नहीं जनता ही नहीं पूरे देश भर की जनता देख रही है। जहां हमें इस कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर जयपुर से दिल्ली पहुंचने में 6-6 घंटे लगा करते थे, वो दोसा एक्सप्रेस वे हाईवे का निर्माण करके आप 3.5 घंटे के अंदर जो है हम लोग जयपुर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके के बॉम्बे के लिए शानदार सड़कें हैं, तो वहीं कोई खड्डे या वर्तमान के अंदर कहीं न कोई किसी तरीके की कोई टूट फूट होती है तो उसको सुधारा भी जाता है। तो आप हम पे आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में जाके देखिए। और पिछली सरकार के अंदर आपने देखा होगा कि जो राइजिंग राजस्थान को लेके जो है, जाते टाइम लास्ट के 1 वर्ष के अंदर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये राइजिंग राजस्थान के किया, जो असल में धरातल पर नहीं आया। और इस वर्तमान की सरकार के अंदर आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली के अंदर जी निरंतर प्रतिनिरंतर जो है राजस्थान की धरा के साथ में काम करके जी अधिकारियों को प्रॉपर गाइडेंस देते हुए वे काम कर रहे हैं। 18-18 घंटे काम करना सब इस चीज को मायने रखता है, और इसका रिजल्ट भी आपको राजस्थान की जनता को जल्दी ही देखने को मिलेगा। जी, क्योंकि इन लोग सारिका जी, विपक्ष के पास लगातार में आप इतनी कह रहे नीतियां हैं नहीं कि है। जो पूर्ववर्ती आज सरकार थी,
वो नहीं उसको धरातल पे उतार पाई, बीजेपी सरकार ने उतारा। लेकिन सवाल ये है कि दोबारा एक बार मुद्दे पे लौट आते हैं कि रोजगार को लेके मेरा सवाल है। एमओयू जो है, लाखों करोड़ों के एमओयूज हो रहे हैं, लेकिन बात यह है कि उससे लोगों को रोजगार कितना मिल पाएगा, रोजगार उससे कितना जनरेट होगा। 2 दिन आज हो चुके हैं राइजिंग राजस्थान को, उससे रोजगार कितना देखिए, जनरेट होगा। बीइंग बीजेपी प्रवक्ता क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब से सरकार बनी है, आप नित्य प्रतिनित्य देख रहे हैं, हर विभाग के अंदर से कहीं से 100 भर्तियां निकल रही है, कहीं 1000 भर्तियां निकल रही है। और इस सरकार के अंदर बहुत बड़ी 2 भर्तियां हुई, जिसका सफलतापूर्वक आयोजन रहा और विद्यार्थियों ने जो है उसका रिजल्ट भी अच्छा आपको देखने को मिला। कहीं पारदर्शिता के साथ में वो भर्तियां निकाली गई थी। जबकि पूर्ववर्ती सरकार के जिस तरीके के पेपर माफिया हुआ और जिस तरीके के पेपर लीक हुए, जिस तरीके के घोटाले किए गए हैं, वो जग जाहिर है। इसको ना बोले तो वो विपक्ष की ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे संकल्प पत्र में भाजपा में भी कहा गया है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो रोजगार निश्चित तौर पे मिलेगा। और अभी इस 1 साल के अंदर भी इतनी भर्तियां निकाली है, और मुख्यमंत्री जी ने तो वादा किया है कि मैं राजस्थान के 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, जिसके अंदर 4 लाख सरकारी भर्तियां निकलेगी और 6 लाख प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है भर्तियां निकलेगी। और आपने देखा कि एक साल के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 साल के अंदर राइजिंग राजस्थान के इतने बड़े स्कोप राजस्थान के अंदर मिलना, ये तो सबसे बड़ी बात है। बल्कि विपक्ष को तो मुख्यमंत्री के कार्य को सराहना करनी चाहिए। और निश्चित तौर पे निवेश आएगा, छोटे उद्योगों को, लघु उद्योगों को, कृषि को, प्रोसेसिंग प्लांट में, खनिज में, पेट्रोलियम में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े काम जो है राजस्थान के अंदर होने वाला है। और इसका इसका जो लाभ है राजस्थान की जनता को तो मिलेगा। मेरे ख्याल से विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इनके जो खड्डे इन्होंने खोदे हुए हैं उसको भरने का काम आज राजस्थान भाजपा की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर डबल इंजन की सरकार का फायदा इस राजस्थान की जनता को अब जी, मिलेगा, ये मेरा क्या पूरा यादव जी विश्वास है। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी लौटेंगे, सारिका जी आप तक लौटेंगे, क्या कुछ मैं कह रहे हैं यादव जी? सारिका जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ साल के रोजगार, दोबारा रोजगार का रह भी नहीं बोल पा रहे प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से। कहा था किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करूंगा। किसानों की आमदनी दुगनी तो छोड़ो, चौथाई भी नहीं बची। और आज किसानों को के रास्तों में कीलें ठोकी जा रही है, बैरिकेडिंग की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पहले के प्रधानमंत्री होते थे जो किसानों से मिलते थे, उनके साथ बराबर बैठ के बात करते थे। और ये एक अजूबा प्रधानमंत्री है जो किसानों के नाम से डरता है और कीले रोड पे बिछाता है। इन्होंने कहा था जीएसटी से हम वन वन टैक्स, वन नेशन, वन मार्केट बनाएंगे। और आज जीएसटी ने जो दुर्दशा की है एमएसएमई सेक्टर की, और ये एमएसएमई का कॉन्क्लेव करने की बातें कर रहे हैं कि हम एमएसएमई का कॉन्क्लेव करेंगे 2 घंटे का। और जो एमएसएमई के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी पीड़ा सुनोगे तो वो कह रहे हैं कि हमारे को पास नहीं मिले, पास पास नहीं मिले। जो अव्यवस्था का अंबार है, 2-2 किलोमीटर तक लोग गाड़ियां पार्क करके वापस आ रहे हैं वहां पे। इनके एमएलए को एंट्री नहीं मिल रही। आम जनता की तो छोड़ो, आम निवेशक की तो छोड़ो, आम इंडस्ट्रियलिस्ट की तो छोड़ो, इनके जो माननीय है मंत्री और विधायक उनको एंट्री तक नहीं मिल रही। ये तो इनके विधायकों की और माननीयों की औकात रह गई। तो ये जो जुमले हैं, जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया, रोडों का जाल बिछाया, 300 रुपए का एक्स्ट्रा टोल देना पड़ रहा है। इनके जो जुमलों का हाईवे जो एक्सप्रेस वे बना है उसमें 300 रुपए का एक्स्ट्रा टोल देना यादव पड़ जी, रहा है इस आप देश और जुमलेबाजी प्रदेश की, के। जी यादव जी जुमलेबाजी की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी सरकार की बात करूं, अभी 1 साल कंप्लीट होने को आया है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जाते जाते समय कई ऐसे वादे किए थे जनता के बीच में रहकर, और कई ऐसी योजनाएं, हम उन्हें ऐसी योजनाएं भी कह सकते हैं जो जनता को लुभावने वाली थी, ऐसी योजनाएं भी लेके आई, लेकिन फिर भी जनता ने जो है सिरे से नकार दिया। यहाँ तक कि उपचुनाव के परिणाम देख लें, उपचुनावों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी 1 सीट के अलावा बची हुई 6 सीटों पर मात खा के रह गई। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी कि हमने वादे किए थे, वादों को धरातल पे उतारने का काम भी हमने किया है। हमने जमीन पे जो जो बेसिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसके लिए काम किया। जब हमारी 2018 में सरकार आई थी तो 2019 में हम रिप्स पॉलिसी लेकर गए, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019। और राजस्थान इस देश का पहला राज्य था जो रिप्स लेकर के आया। राजस्थान पहला राज्य था जो एमनेस्टी स्कीम्स लेकर के आया, चाहे वो वेट की हो, चाहे लग्जरी टैक्स की हो, चाहे ट्रांसपोर्ट टैक्स की हो, चाहे तमाम हो। राजस्थान वो पहला स्टेट था जो सोलर और विंड पॉलिसी लेकर के आया। राजस्थान पहला स्टेट था जो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर के आया। तो हमने धरातल पे काम किया। उसके बाद में 2022 में हम इन्वेस्ट राजस्थान लेके आए। उससे पहले 1.5 साल तक कोरोना रहा।
मार्च 2020 से जून 2022 तक 21 तक कोरोना रहा, और उस कोरोना में देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की 140 करोड़ गरीब जनता को पैदल चलने के लिए मजबूर किया। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी ने ये कहा कि कोई पैदल नहीं जाएगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। हमने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। उस कोरोना काल में सबको अस्पताल की सुविधा दी और सबको भाईचारे का संदेश दिया। इन्होंने कोरोना के नाम पे भी इस देश को, इस प्रदेश को बांटने का काम किया, जहर, नफरत का जहर फैलाने का काम किया। तो आप ये इलेक्ट्रिसिटी की कौन बात से कर रहे मुंह हैं, से आप डेवलपमेंट की बात जी कर रहे आप बिजली की हैं बात कर रहे हैं मैडम? सर, आप सोलर की बात कर रहे हैं। एक और मैं, जब 8 तारीख को हमारे गहलोत साहब का एक अपील थी प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी राजस्थान में आ रहे हैं, तो आने से पहले वो रिफाइनरी की जितनी भी एनओसीज है वो अप्रूव करके आए, उनका रास्ता साफ करके आए। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा की प्रवक्ता से कि प्रधानमंत्री क्या कल बेशर्मी के साथ राजस्थान में आए थे, या जो अशोक गहलोत जी ने उनसे अपील की थी उसको पूरा करके आए? रिफाइनरी को अटकाने का काम इन्होंने किया, जयपुर मेट्रो को अटकाने का काम इन्होंने किया। जितने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे उनको भाजपा ने अटकाने का काम किया। जब जब इनकी सरकारें रही, चाहे 3 से 8 रही हो, चाहे 13 से 18 रही हो, इन्होंने कोई काम नहीं किया। जयपुर में इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की 2 बानगी है, एक जोटवाड़ा की जो फ्लाईओवर है वो, और एक रेलवे स्टेशन लेकिन जयपुर का बीजेपी तो फ्लाईओवर। कहती है कि और सर वो उधारी का, दंस है, लेकिन वो बीजेपी दंस पार्टी है, लगातार आरोप नासूर है लगाती हुई आती इस है कि राजस्थान की, उधार, जी इस सुनिए जयपुर की जनता के लिए नासूर साबित हो रहे हैं दोनों यादव जी, फ्लाईओवर। यादव जी जी। सवाल सुनिए। लेकिन बीजेपी पार्टी तो हमेशा आरोप लगाती आती है। कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था हीरालाल नागर का कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के गले में उधारी का सांप डालने का काम किया है। आप बात कर लें कोयले को लेकर, जिस तरीके से जो कोयले का लगातार कोयला मंगाया जा रहा था, जो कॉस्ट उसकी एक्चुअल बन रही थी, उससे ज्यादा कॉस्ट पर जो है कांग्रेस पार्टी ने उस कोयले को खरीदा, ये जो जबकि उसको जुमलों की कम दामों सरकार में है ना, खरीदा जा सकता था। ये जुमलों की मोदी सरकार है। इस सरकार ने इस देश को लुटाने का काम किया है अडानी के हाथों में। इस जुमलों की सरकार ने पहली बार एक नियम लेके आया है कि जितने भी पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, उनको 10% इंपोर्ट का कोयला मिक्स करना पड़ेगा। और इंपोर्ट का कोयला किसका था? अडानी का, जिसको 3 से 4 गुना भाव दिए। ये कांग्रेस ने नहीं किया, ये जुमलों की मोदी सरकार ने किया। हमने कोई ऐसा एमओयू नहीं किया जिससे इस देश और प्रदेश को नुकसान हुए। 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए थे जब 2013 में। जब हम आए तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा इस प्रदेश में हमारे को मिला था। इनकी नाकामियों के कारण से इन्होंने कोई काम नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर का। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम इस राजस्थान में हमने किए हैं, जी इन्होंने कोई नहीं किया। चलिए रिफाइनरी लौटेंगे को आप तक। अटकाने का जी काम अगला किया, सवाल जयपुर मेट्रो सारिका को जी, अटकाने का काम सारिका किया, जी एआरसीबी को अटकाने का काम किया। और वो बड़बोले लौटेंगे, प्रधानमंत्री लौटेंगे जो दो लौटेंगे दो आप बार तक। राजस्थान में जी कह के गए यादव थे जी कि दोबारा ईआरसीबी को लौटेंगे आप राष्ट्रीय तक। जी परियोजना अगला घोषित सवाल करूंगा, सारिका जी और मेरा उनका आपसे है। झूठ और जुमले निकले वो। जी सारिका जी मेरा सवाल आपसे है। आप बात कर रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से एमओयूज हो रहे हैं और सोलर प्लांट्स की जिस तरीके से बात हो रही है, तो वहां पे अभी देखिए आप रोजगार की बात कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी क्या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट को लॉन्च आप जो कर रहे हैं, इसके लिए आपने कुछ ऐसी कौशल विकास योजनाएं चालू करी हैं जिससे राजस्थान के लोगों को ही जो है रोजगार मिल सके, या फिर बाहर से ही लोगों को जिस तरीके से रिक्रूट किया जाता था उसी तरीके से रिक्रूट किया जाएगा, फिर राजस्थान के युवा अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पाएगी? देखिए, कौशल विकास के माध्यम से राजस्थान की सरकार ने निरंतर हर जिले के अंदर और हर इवेंट्स के अंदर जो है कौशल विकास के शिविर लगा के युवाओं को जो है उसमें रोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। और मुझे खुशी होगी कहता कि लगभग 5 लाख युवाओं को है जो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं प्रशिक्षण शिविर के। और इसका फायदा निश्चित तौर पे जब ये हमारी धरातल पर उतरेगा ये निवेश, और बड़ी जी बड़ी कंपनियां जब यहाँ पे प्रोजेक्ट को लगाएगी, तो उन युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। जो हमारे राजस्थान के युवा हैं उनको इसका फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। सोलर एनर्जी की बात हो, आपने पावर प्लांट देखे होंगे, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में इसके निर्माण कार्य शुरू हो गए। फूड प्रोसेसिंग के जो कार्य है, मुझे कहते हुए प्रसन्न होगी कि 25 जिलों के अंदर इसका कार्य भी अतिशीघ्र आप जो है जनवरी के माह में आप देखेंगे कि शुरू होगी। ये सोलर एनर्जी के काम और योजना हमारी थी, नाम बदल के हम आप लेंगे देखेंगे बेनिफिट। ना, इसका फायदा राजस्थान के युवाओं को मिलेगा। पिछली सरकार ने क्या किया ये मुझे इस पे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने इसको बखूबी इस तरीके को देखा है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है।
पिछले 10 साल के अंदर जो देश की अर्थव्यवस्था आज पांचवी अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी भारत देश की बनी है, गर्त में घेरने का काम जो पूर्ववर्ती सरकारों ने आजादी के बाद में किया है वो सब लोगों ने देखा है। जो ऐतिहासिक फैसले चाहे 370 का हो, और किसानों को एमएसपी पे मैं कहूंगी राजस्थान के अंदर 125 रुपए एमएसपी के ऊपर दिया जा रहा है। किसानों को अपनी लागत से अधिक आय राजस्थान के अंदर आज उनको 2700 मिल रुपए रही का है। वादा कह और रहे थे सारी, मैडम, बाजरा और नहीं भी खरीद वही पा रही भारतीय है जनता पार्टी की भजनलाल सरकार है सरकार जो भैरव की। सिंह जी औकात नहीं है शेखावत किसानों का और बाजरा माननीय खरीदने वसुंधरा की। राजे जी अपने जी राजस्थान की सारिका जी जनता लौटेंगे पानी आप तक, लेने एक के बार लिए यादव जी कुछ पंजाब, कहना चाह एक रहे हैं? मिनट सारिका जी। मेरी बात को फिनिश करूं, क्योंकि विपक्ष ने मेरे पे आरोप लगाए हैं हमारी सरकार पे। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भैरव सिंह जी सरकार और वसुंधरा राजे की सरकार ने राजस्थान की जनता का पानी लेने के लिए, जब पंजाब में और वहां पे हरियाणा में इनकी सरकार होती थी, तो अपने हिस्से का पानी लेने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जाते थे और अपना पानी लेके आए थे। इनकी सरकार ने, अशोक गहलोत जी कब गए? गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान प्यासे बैठे रहे, सड़कों पे आए, लड़ाई झगड़ा हुआ, कभी भी इन्होंने किसानों की आय को जानने का काम नहीं किया। गैस सिलेंडर के जिस तरीके के भाव से अत्याचार होते थे, लोगों को सिलेंडर नहीं मिलते थे, आज फोन पे मैसेज करो और तुरंत आपके घर पे गैस का सिलेंडर आता है। खाद आ रहे हैं, बीज आ रहे हैं, हर तरीके का काम जो है राजस्थान की सरकार ने नहीं बल्कि केंद्र सरकार के साथ में कंधे से कंधा जी मिलाकर ये काम किया है। यादव इनके जी कुछ कहने कहना से चाह कुछ रहे नहीं हैं होने जी? वाला। राजस्थान की जनता ने इनको इसका रिजल्ट दिखा दिया इस चुनाव मैडम के अंदर। सारिका जी तो अपने नेताओं से भी ज्यादा झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। 2700 रुपए गेहूं पे एमएसपी का वादा किया था, वो कहाँ है? भैया ये अच्छा होगा, बाजे बाजे झूठ की के झूठ एमएसपी पे सरकार खरीद आपकी करने की है। बात आप थी, लोगों को और ये अच्छा भजनलाल लगता सरकार कह रही है कि हमारे पास 1400 उनको करोड़ रुपए नहीं कहते है, हैं वो क्योंकि हमारी जो ट्रिपल इंजन की आपको तो सरकार एक है वो बात हमारे कहता को है, फंड उससे नहीं दे पहले रही। आप अपने जो ज़ुबान में रसोई जाके चलिए गैस की देखिए। जी। बात थी, साढ़े आप चार सौ रुपए में अपने सिलेंडर ज़ुबान में दिया क्या देखिए इन्होंने? कि आप अंदर से कितनी रसोई तोड़ ले गैस और चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो राजस्थान की लूट जनता मचा ने रखी क्या है लगाया, इन्होंने पिछले महाराष्ट्र 10 में साल जिस में, तरीके से आपको पूरा गैस देश देख वगैरह है, रहा है। चलिए अगले आपको सवाल पूरा की पूरे ओर देश आगे देख रहा बढ़ते है। हैं जी। अगले स्किल सवाल की ओर इंडिया, आगे मेक बढ़ते इन हैं इंडिया, यादव और जी, इस देश सारिका को जी। अगले चाइना सवाल की की ओर आगे बढ़ जाते हैं। यादव जी आपसे मेरा सवाल है, आप बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर आपने बात कही, राजस्थान को लेकर आपने बात कही, लेकिन कई बार अभी पिछली जो हमारी डिबेट्स हुई थी उनमें भी हमारे साथ कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता जुड़े थे। उन्होंने उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार योजनाएं लेके आई, हमारी सरकार ने इन्वेस्टमेंट समिट करवाना ही हम लोग चाह रहे थे, लेकिन हमें समय ही नहीं मिला। तो मतलब जब कार्यकाल समाप्त हो गया, 5 साल का कार्यकाल जब समाप्त होने की बारी आती है, उस समय इन्वेस्टमेंट समिट की बात पूर्ववर्ती सरकार ने करी। तो पूर्ववर्ती सरकार को क्या इतना विश्वास था कि अगली बार जो सरकार आएगी वो भी कांग्रेस सरकार ही आएगी, उसके बाद वो उन योजनाओं को, उन समिट्स को धरातल पे उतार कर काम करेंगे? इस सरकार किसी पार्टी की नहीं होती मैडम। ये लोकतंत्र में सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, सतत प्रक्रिया है। और जो भी सरकार आती है उसका धर्म है कि जो पुरानी परियोजनाएं हैं, पुराने जो पॉलिसीज है, उसको कंटिन्यू रखे। भाजपा की तरह नहीं है कि जो सरकार आएगी पुरानी योजनाओं को गड्ढे में डाल देंगे। हमने नहीं किया। वसुंधरा राजे जी जोटवाड़ा में एलिवेटेड रोड का अन्नपूर्णा रसोई का नाम गए आपने थे, नाम और बदलने का काम और किया। हमने उसको आपकी पूरा सरकार किया। ने नाम बदलने नाम का काम नाम किया। बदलने का काम भाजपा का अशोक है। गहलोत जी ने नाम लेकिन जो आपकी पिछले जो पिछले निवेश 10 साल समिट में का जो मोदी जी और कार्यकाल होता भजन है, मेरी बात मोदी जी और सुनिएगा। भाजपा ने नाम ही बदले, इसके अलावा कुछ नहीं किया। पिछले 10 साल में मोदी जी और भाजपा ने नाम ही बदले, इसके अलावा नहीं किया। पांच पांच आप हजार पांच एक पांच परिवार हजार को लोगों को खुश आप करने नियुक्ति के लिए पत्र दे रहे हो। राजस्थान की जनता प्रधानमंत्री और को मुख्यमंत्री खुश इतने फालतू है कि मैं मेडिकल ये स्टोर का उद्घाटन करने तक की उनके पास फुर्सत है। किसी उनका को विजन आप इतना नाम विजनलेस, नहीं इतने पड़ेगा। विजनलेस है प्रधानमंत्री और चलिए लौटेंगे, मुख्यमंत्री की लेकिन कि आपको उनको नहीं लगता जी, मेडिकल स्टोर का यादव जी उद्घाटन आपको करने तक नहीं की लगता, फुर्सत है। जो जी मेरा सवाल है, आपको नहीं लगता कि जो विदेश से जो भी निवेशक आ रहे हैं, अगर वो राजस्थान में अगर वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो राजस्थान को इसका फायदा देखने को मिलेगा? स्वागत करते हैं ना हम तो स्वागत करते हैं, और एज ए कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन जो जुमले हैं 35 लाख करोड़ रुपए के, प्रधानमंत्री कार्यालय तक हैरत में है कि 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू कहां से आ गए। मैडम जो एमओयू हालात है, मैंने आपको बताया ना, सोलर के एमओयू कैसे हो रहे हैं, बाकी एमओयू कैसे हो रहे हैं, पेड़ लगाने के एमओयू हो रहे हैं। एमओयू वो है जिनमें फैक्ट्रियां चल रही है, जो फैक्ट्रियां चालू है, जिनका प्रोडक्शन चालू हो चुका है, उन फैक्ट्रियों के एमओयू कर रहे हैं भजनलाल जी की सरकार। उन फैक्ट्रियों के एमओयू कर रहे हैं जिनका शिलान्यास हो चुका है, जिनकी प्रोसेस चालू हो चुकी, उनके एमओयू कर रहे हैं। और बहुत सारे नाम बदल के एमओयू कर रहे हैं, तो भाजपा जी पारेंगे तो अगला उसमें। सवाल सारिका जी मेरा आपसे है, लगातार इस तरीके के बड़े सवाल उठ रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान तो हो जाएगा, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके भी चले जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि
कुछ सीमित लोगों तक ही रोजगार पहुंच पाएगा। वहीं अगर जो कुछ अशिक्षित लोग हैं, जो आप ये बात करें पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों तक इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं पहुंचेंगी, उनके रोजगार का क्या। और जो लोग बाजार की अगर बात की जाए, जो बढ़ता हुआ प्रतिस्पर्धा का जो समय रहेगा वो और ज्यादा बढ़ेगा, और जो निचले स्तर के जो दुकानदार हैं उनकी बिक्री में कहीं ना कहीं गिरावट भी आएगी। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री भजनलाल जी का एक विजन लेके चल रहे हैं कि 2047 तक राजस्थान के युवाओं को रोजगार, छोटा लघु मध्यम आकार के उद्योग, जो जो भी उद्योगपति हैं उनके व्यापार को सुगम तरीके से सिंगल विंडो का तक ले जाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। किसी तरीके की किसी भी कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना आए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है, ऑटोमोबाइल का जो काम है, सिंगल वीडियो के माध्यम से, और जो अधिकारी हैं उनकी एक जवाबदेही तय की गई है। और इन काफी सारे आईएएस अधिकारियों को इन निवेशकों के साथ में लगाया भी गया है कि इन जो भी निवेश करने के लिए, चाहे हमारे भारत देश के हो या देश के बाहर से जो भी आ रहे हैं, पोलैंड, जापान, जर्मन, यहाँ रशिया, यहाँ से जो भी लोग आ रहे हैं निवेश करने के लिए, अपने बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने कहा गया है, प्रशासन को सतर्क गया है, नियुक्त प्रतिनिधि जो है कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी निर्देश किया है कि आप जमीनों को चिन्हित कीजिए, वहां के जनप्रतिनिधियों को बुलाकर और निवेशकों को बुलाकर बातचीत कीजिए, जो भी कठिनाई, जो समस्याएं आ रही है उसको जी तुरंत दूर किया जाए। और जो छोटे चलिए, लोग, अंतिम जिनका जी, छोटा अंतिम उद्योग है, अंतिम उनको भी निश्चित अंतिम तौर पर सवाल के इसका साथ फायदा में आप मिलेगा। अपना जो है क्लोजिंग नोट रखिएगा। मेरा जो सवाल है उसके जवाब के साथ में समय का अभाव है। एक सवाल मेरा यह है, लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट तो करेंगे, पैसा आ रहा है तो उसकी क्या कुछ पारदर्शिता रहेगी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। क्लोजिंग नोट के साथ अपनी बात नहीं, रखें। इससे नहीं, बिल्कुल ये जो सपना लेकर चल रहे हैं भजनलाल जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये राजस्थान की जनता के सपना को पूरा करने के लिए चले हैं। जो हमने अपने घोषणा पत्र में वायदे किए थे, लगभग 50% वायदे जो है पूरे होने के कागार के ऊपर है। और इसके अंदर पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी कि जिस तरीके का उद्योग धंधे राजस्थान में स्थापित होंगे, बाहर की जो कंपनी आएंगी अपने बड़े उद्योगों को स्थापित करेंगे, तो जो छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको भी इसका फायदा मिलेगा और इसका लाभ मिलेगा। आपने देखा कि बड़े उद्योगपतियों के आने से जो हमारे छोटे जो लघु उद्योग लोग हैं, जो किसान हैं, उनमें खुशी जागृत हुई है, क्योंकि उनको भी इस चीज का पता है कि अगर जैसे बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी हुई तो वहां के लोकल लोगों को इस तरीके का बहुत फायदा मिला। और यही विश्वास राजस्थान के अन्य जिलों के अंदर भी है कि अगर इस तरीके का निवेश राजस्थान में आ रहा है और इसमें जी सफलता मिल रही है, प्रथम वर्ष के अंदर भी सरकार ने इस तरीके की सफलता और सराहनीय कार्य करके इस आयोजन का बड़ा आयोजन किया है, तो आप मान के चलिए, तो विपक्ष को 4 साल के बाद में बोलना चाहिए कि 1 साल के अंदर सरकार ने क्या किया। 1 साल के जो ऐतिहासिक कार्य हैं वो आपने देखा, चाहे किसानों को पानी मिलाने का काम हो, घर घर जल पहुंचाने के काम हो, शौचालय का निर्माण हो, प्रधानमंत्री आवास के काम हो, ये जो इस तरीके के काम बड़े बड़े आधारभूत डबल इंजन की सरकार ने मिलकर राजस्थान की सरकार के अंदर जो काम किया है, वो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को इसका लाभ मिलेगा। और जी मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा जो कहती है वो करती है, और भजनलाल जी ने जो राजस्थान की जनता के साथ में वायदा किया है शपथ लेने से पहले, उसको वो पूरा करेंगे और राजस्थान की जनता को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। जी, क्या कुछ कहेंगे यादव जी क्लोजिंग नोट में। मैडम, ये जो राइजिंग राजस्थान है, ये जमीन की लूट का खुला खेल फर्रुखाबादी है। यानी कि जो हालात है, एमओयू है मार्केट रेट के ऊपर, जो सोलर के एमओयू है वो मार्केट रेट, सरकार इनको देगी 1 रुपए की टोकन अमाउंट पे जमीन, और फिर क्या करेंगे, 5-10 साल बाद में कोई प्रोजेक्ट नहीं आना और वो उस जमीन को बेच करके चलेंगे। तो इसलिए जमीन का धंधे की लूट चल रही है, खुला खेल फर्रुखाबादी। एक हमारे कहावत है कि खुला खेल फर्रुखाबादी। भाजपा सरकार, भजनलाल सरकार खुला खेल फर्रुखाबादी कर रही है। किसानों की जमीन, गरीबों की जमीन, और जो इस प्रदेश की जो जमीन और माइंस है उनको लूटने का काम इस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से किया जा रहा है, बड़े सफाई के साथ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रोजगार की हालत ये है कि इनके अडानी सेठ की एक कंपनी है जिसकी यादव साहब, नेटवर्क आने आठ वाले हजार दो 4 सौ साल करोड़ के है अंदर आपको पता आठ चलेगा हजार कि दो सौ राजस्थान करोड़ के में अंदर क्या नेटवर्क है, निवेश उसका हुआ एक है कर्मचारी और एक भी राजस्थान नहीं के है। कितने ये युवाओं को ये नौकरी मिलेगी, अडानी देखो सेठ आने के बहुत समय 6.5 लाख लगा। करोड़ रुपए का जो आप भी एमओयू है, उसका भी यही हाल होना आपको है भी कि पता चलेगा 6.5 कि लाख किस का तरीके एमओयू का सिर्फ निवेश चलिए, सोलर हुआ का बहुत है। बहुत है। और शुक्रिया आप सोलर दोनों में का ही कोई पंजाब भी केसरी हासिल नहीं होना इस राजस्थान के प्रदेश को। साथ इस न चर्चा को पर्यावरण जुड़ने का के लिए। असंतुलन होगा, यादव जी गरीबों और की साथ जमीन ही लूटी सारिका जी, आप जाएगी, दोनों का बहुत और इस बहुत प्रदेश धन्यवाद को हमारे साथ इस चर्चा में पर्यावरण जुड़ने के लिए। असंतुलन होगा।
जी। तो फिलहाल आज का हमारा विषय था राइजिंग राजस्थान को लेकर, रोजगार की बात हमने की कि रोजगार कितने लोगों को मिल पाएगा, रोजगार की जो समस्या है राइजिंग राजस्थान क्या उसका समाधान कर पाएगा। तो फिलहाल देखिए, अभी 11 तारीख में यानी कि कल कल और जो है ये समिट का दिन रहने वाला है। और फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी बीजेपी सरकार का कार्यकाल जो है अभी 4 साल का और बाकी है, और ये जो एमओयूज जो हो रहे हैं वो आने वाले समय में कितने धरातल पे उतरेंगे और कितने लोगों को इस राइजिंग राजस्थान समिट का फायदा मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।